नमस्कार, मैं किरण गौड़ मूलतः राजस्थान की निवासी हूँ। वर्तमान में भरूच गुजरात में स्थायी हूँ। पिछले 30 वर्षों से शिक्षण के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। आज पुनः बुंदेलखंड पब्लिकेशन हाउस के आमंत्रण पर आपके समक्ष एक रचना प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बुंदेलखंड पब्लिकेशन हाउस साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहा है। देश के विभिन्न राज्यों के रचनाकार व साहित्य में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को ई बुक के माध्यम से रचना प्रकाशित कर पुस्तक के रूप में अमेज़न पर उपलब्ध कराने का कार्य यह हाउस कर रहा है, जिससे सभी रचनाकारों को प्रोत्साहन मिलता है। इसके लिए मैं बुंदेलखंड पब्लिकेशन हाउस का आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। आदरणीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मेरा नमन। मेरी रचना का शीर्षक है गुरु दक्षिणा। विद्यार्थी के जीवन में गुरु की अहम भूमिका होती है। गुरु विद्यार्थी का प्रत्येक क्षेत्र में मार्गदर्शन करते हैं। जीवन के अलग अलग पड़ाव में उन्हें मुश्किलों से लड़ना सिखाते हैं। विद्यार्थियों में अनुशासन, विनम्रता, बड़ों के प्रति सम्मान आदि गुणों का सिंचन करते हैं। गुरु की असीमित शिक्षा आशीर्वाद से विद्यार्थी विषम परिस्थितियों को भी पार कर लेते हैं। गुरु का महत्व बताते हुए कबीर जी ने कहा है, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है, 7 समुंदर मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। अर्थात गुरु की महिमा का वर्णन करना शाब्दिक रूप से असंभव है। योगीराज भगवान श्री कृष्ण विश्व गुरु हैं। वे त्रिलोक को ज्ञान प्रदान करते हैं, पर संसार में आने पर लोकाचार में उन्होंने भी अपना गुरु बनाया था। पुराणों के अनुसार परशुराम जी ने भगवान शिव, हनुमान जी ने सूर्यदेव, अर्जुन ने द्रोणाचार्य, श्री विष्णु जी ने भगवान शिव को अपना गुरु बनाया था। इसी प्रकार भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त की थी। महर्षि सांदीपनी, जिनके गुरु नारद थे, उनको भगवान श्री कृष्ण और बलराम का गुरु बनने का सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ, इसके बारे में पुराणों में वर्णन किया गया है। महर्षि सांदीपनी ऋषि एक महान तपस्वी, 18 कलाओं में पारंगत विद्वान ब्राह्मण पुत्र थे। गुरु सांदीपनी मूल रूप से काशी के निवासी थे। उनके पुत्र को शंखासुर नामक राक्षस उठाकर ले गया था। वह अपने मृत पुत्र के वियोग में काशी छोड़कर महाकाल की नगरी उज्जैन में पधारे थे। उस समय उज्जैन में, जिसे अवंतिकापुरी भी कहा जाता था, घोर अकाल और सूखा पड़ा था। जब उज्जैन के निवासियों को यह पता चला कि काशी के प्रकांड विद्वान महर्षि सांदीपनी पधारे हैं, तो सभी निवासी एकत्र होकर गुरु सांदीपनी के दर्शन करने के लिए उपस्थित हुए। महर्षि सांदीपनी ने उनसे उनके आने का प्रयोजन पूछा, तो सभी ने कहा कि यहाँ घोर अकाल और सूखा पड़ा हुआ है। आप प्रकांड विद्वान हैं, आपके आने से यहाँ की भूमि पवित्र हो गई है। आप ही हैं जो हमारी समस्या से हमें मुक्ति दिला सकते हैं। मुनि सांदीपनी बहुत ही कोमल हृदय वाले एक नेक विद्वान थे। उनसे ग्रामवासियों की दशा देखी नहीं गई और उन्होंने तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने चंदनवन स्थित कुछ विल पत्रों का पूजन किया और तपस्या की। इसी तरह कई वर्ष बीत गए। कई वर्षों की तपस्या के फलस्वरूप भगवान शंकर माता पार्वती के साथ उन विल पत्रों में से प्रकट हुए। भगवान भोलेनाथ ने ऋषि सांदीपनी से कहा, महामुनि, आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ और आपको इच्छित वर प्रदान करने की कामना करता हूँ। तब श्री सांदीपनी ने अवंतिका नगरी के कल्याण के लिए प्रभु से विनती की। यह सुनकर भगवान बोले, महामुनि, जब तक उज्जैन नगरी में महाकाल का मंदिर रहेगा, तब तक यहाँ कभी सूखा और अकाल नहीं पड़ेगा। भगवान शिव फिर बोले, यह तो आपने जन कल्याण के लिए मांगा है, आप अपने लिए भी निश्चित वर मांग सकते हैं। तब सांदीपनी ऋषि ने पुत्र मोहवश अपने मृत पुत्र को भगवान शिव से मांग लिया। भगवान बोले, महामुनि, आज से यहाँ पर पावन आश्रम बनाइए। द्वापर युग के प्रारंभ में 2 छात्र आपके पास आएंगे।
वह आपके पुत्र को गुरु दक्षिणा के रूप में जीवित भेंट करके जाएंगे और वे साक्षात नारायण का रूप होंगे। इस प्रकार मुनि सांदीपनि ने आश्रम बनाकर श्री कृष्ण, बलराम तथा सुदामा को शिक्षा प्रदान की और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गुरु दक्षिणा में उनके पुत्र को जीवित कर उन्हें भेंट में दिया। इस तरह कोई कितना भी महान क्यों न हो, उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाना ही होता है। मुझे गुरु ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। गुरु से शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके प्रति विश्वास व समर्पण की भावना होना आवश्यक है, तभी हम उनके दिखाए मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। अस्तु। एक बार फिर से श्रीमती स्मृति सुमन जी, संजना भट्ट जी तथा अब्दुल रहमान भाई का तहे दिल से धन्यवाद, जिन्होंने हमें प्रेरित कर हमारी कलम को गति देने का प्रयास किया। धन्यवाद।